नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ुरबानी का वक्त चल रहा है और सोशल मीडिया पर एक दो वीडियो इस तरह की मेरी निगाह से गुज़री कि वाकई मेरा दिल भर आया और जज्बात बेकाबू हो गए। और कोई भी ईमान वाला जो इन जज्बात को समझता, दो वीडियो लेकर के हाज़िर हुए हम जानवरों की, क़ुरबानी के जो जानवर हैं। आप देखेंगे इन दोनों वीडियो के अंदर कि एक इंसान क़ुरबानी करने के लिए जानवर को कितने दुलार और प्यार से पालता है, और जब वो वक्त करीब आता है तो उस वक्त जानवर और इंसानों में भी अल्लाह ने कितनी उनसियत, कितनी मोहब्बत रखी है कि जब वो क़ुरबान होने के लिए जानवर चलता है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर, ये देखें आप, ये एक जानवर है, भैंस है, और इसका मालिक किस तरीके से चिपट करके उससे रो रहा है। देखें आप ये। मोहब्बत सिर्फ यही नहीं कि इंसान को इंसान से होती है, बल्कि जानवरों से जो मोहब्बत करता है उसमें कभी दगा नहीं मिलती, हमेशा वफ़ा करती हैं ये जानवर। ये बेवफाई आज इंसान की फितरत में शामिल होती जा रही है, लेकिन जानवर कभी बेवफाई नहीं करते हैं। अब ये भी हो सकता है कि ये वीडियो पहले के हों, अगर मेरी निगाह से के सामने से अभी गुजरे तो मैंने चाहा कि मैं आपको इसके ज़रिए एक पैगाम दूं। ऐसा भी हो सकता कि बेचारे जो गरीब गुरबा लोग होते हैं वो जानवरों को पालते हैं इसलिए ताकि उन जानवरों को पालें, बड़े हो जाएं तो फिर उनको बेच करके अपने घर का गुजर बसर करें। अब जानवर को वो जब बेच देते हैं, मजबूरी है उनकी बेचना भी, उनकी जो ममता और प्यार है उनके साथ में, वो एक लम्हे के लिए भी ना जानवर उनसे मालिक से जुदा होना चाहता है और ना ही वो जानवर के बगैर रहना मुमकिन समझते हैं अपनी ज़िंदगी को, मगर मजबूरी आ जाती है इस तरह की। तो जैसे ही कोई ख़रीदार आता है और ये रस्सी उसके हाथ में थमाते हैं, वो जानवर भी समझते हैं कि मेरा जो असल मालिक है मुझसे आज जुदा हो रहा है। हो सकता है ये उसी वक्त की वीडियो हो, और किस अंदाज में जुदाईगी के वक्त में ये जानवर रो रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि ये जानवर को ज़िबह करने के लिए जब चले तब ये जानवर रो रहा है, मालिक भी रो रहा है। देखने की बात यह है कि वो मालिक रो रहा है, जानवर की आंखों से तो आंसू हैं जारी, लेकिन इंसान भी रो रहा है। ऐसे मामलात तभी आते हैं कि जबकि इंसान जानवर को खुद पाले। मैंने देखा हल्द्वानी के अंदर हमारे एक बहुत अजीज़ भाई हैं सरताज आलम साहब, उनका एक चैनल भी है खबर 7 के नाम से, बहुत अच्छे बेबाक इंसान हैं और कौम की आवाज़ उठाते हैं माशाअल्लाह। तो मुझे याद है तकरीबन 11-12 साल पहले उन्होंने 2 बकरे पाले थे, मैंने खुद अपने हाथ से ज़िबह किया था, तो वो वाकई चिपट करके रोने लगे थे उस वक्त में। मेरे साथ भी रहे, मेरे भी आंसू निकल आए थे। मैंने खुद देखा था उन बच्चों की परवरिश होते हुए, बकरों की, छोटे छोटे बच्चे उन्होंने लिए, और उनको इतनी आहट थी जानवरों की को जब वो घर में बकरे रहते थे और वो बाइक पर होते थे, जब बाहर से आते थे तो बाइक की आवाज़ तो एक सी ही होती है, मगर वो सूंघ लिया करते थे फ़ौरन। जैसे ही सरताज भाई आते थे एंट्री करते तो उसी वक्त में बकरे घर से बाहर आ जाते थे स्वागत करने के लिए कि हमारा मालिक आ चुका हैगा। ये हमने देखा जब वो निकलते थे गलियों में तो उनके पीछे पीछे 2 बकरे होते थे। बड़े फेमस रही उनकी जोड़ी उस वक्त में, उनकी सरताज भाई की और बकरों की। तो इस तरह की क़ुरबानी ही अल्लाह को आपसे मुतालबा है। ऐसी जब क़ुरबानी जब करता है तो मैं समझता हूँ ऐसी क़ुरबानी की कबूलियत में ज़र्रा बराबर कोई शक नहीं कर सकता हैगा। मैं ये नहीं कहता अल्लाह सबकी क़ुरबानियों को कबूल फरमाए, मगर इंसान को हुक्म ऐसी ही क़ुरबानी करने का, महबूब चीज़ का है ना, जब इंसान उसे पालता है, उससे प्यार हो जाता है। अब आया कि वो लम्हा भर भी उससे जुदाईगी गवारा नहीं करता, मगर अल्लाह की रज़ा के लिए अब उन जानवरों को भी क़ुरबान कर देता। यही तो फ़लसफ़ा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दरमियान जो क़ुरबानी का वाक़या पेश आया उनमें था, मुतालबा यही था ना कि प्यारी चीज़ क़ुरबान कीजिए। कर दिए 100 ऊँट पहले दिन ख्वाब देखा, तो नबियों के ख्वाब सच्चे होते, वही इलाही होते, लेकिन फिर दूसरे दिन ख्वाब वही आया तो फिर 100 ऊँट और कर दिए। तीसरे दिन फिर समझे कि मेरे महबूब चीज़ तो 80 साल की उम्र में अल्लाह ने जो मुझे एक लख्ते जिगर दिया है वो है मुझे महबूब, तो अब चल दिए उसको भी ज़िबह करने के लिए, बेटे को, अपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को। तो सब जानते हैं वाक़या सुनाना मकसूद नहीं है। तो प्यारी ही चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने मुतालबा किया, कुर्बान कीजिए राह खुदा में, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून का मतलब भी यही है। इसलिए ये जानवर बड़े प्यारे होते हैं। इसी तरीके से एक बकरे की वीडियो भी देख सकते हैं आप। ये
جب اپنے مالک سے وہ جدا ہو رہا ہے تو کس طرح سے اس کو کش کر رہا ہے، کس طرح سے وہ پیار کر رہا ہے۔ ہم یہ آپس میں ایک دوسرے کو، اپنی اولاد کو، ماں باپ اپنی اولاد کو پیار کریں، یعنی کوئی جس سے محبت کرے اس کو چومے چاٹے، تو یہ تو ہوتا دیکھتے ہیں، انسانوں کے اندر تو محبت دیکھی جاتی ہے، مگر اس طرح کے مناظر بڑے کم نظر آتے ہیں۔ یہ بکرا ہے کس طرح سے اپنے مالک کی پیشانی کو بوسہ دے رہا ہے، کبھی رخساروں کو چوم رہا ہے۔ تو اس طرح کے جانوروں کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو واقعی لگتا ہے کہ اس نے حق ادا کیا قربانی کا۔ اس لیے کوشش کیا کریں، جن حضرات کے لیے ممکن ہے تو وہ جانوروں کو خریدا کریں، جانوروں کو چھوٹے بچپن میں خرید لیں اور اس کے بعد میں خود پالا کریں اور اس کے بعد میں پھر ذبح کریں، تو اس قربانی کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قربانی کو خوش دلی سے کیا کرو، اچھے سے کیا کرو، اس کی تیاری کیا کرو پورے سال میں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جن حضرات نے بھی دنیا بھر میں قربانیاں کی، اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، سب کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔